हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हवा महल आई हूँ। तो आपको दिखाती हूँ हवा महल। और यहाँ मैं पहली बार कभी नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ Living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always been smoking like a सर। आपके हम भी देखते हैं हवा महल। शुरू करते हैं। और मैं आज आपको हवा महल भी दिखाऊंगी और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगी कि ये कब बना, कैसे बना और किसने बनवाया और इसका नाम हवा महल कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं तो ये गलियारा है जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं। तो ये प्रताप मंदिर है और प्रताप मंदिर मतलब यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है जो कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह का है। तो चलिए आइए मैं आपको स्टैचू दिखाती हूँ यहाँ पे। ये है इनका स्टैचू। आप सभी जानते हैं कि हवा महल राजस्थान में है और राजस्थान की भी राजधानी जयपुर में है। एग्जैक्टली जो इसकी लोकेशन है वो जयपुर में है। और इसको जब बनाया गया था सन 1799 में बनाया गया था और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन है वो राजमुकुट की तरह थी और जो इसके वास्तुकार थे वो थे लाल चंद उस्ताद द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया। ये गेट है और मतलब लकड़ी का गेट है और कितना ही बारीकी से इस पे काम किया गया है। लग रहा है कितना ही खूबसूरत, अभी भी वैसी के वैसे ही है। ये दूर से लगता है कि ये पत्थर का है बट ये पत्थर का नहीं, लकड़ी का। देखिए कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है और जो इसमें पत्थर लगा है वो लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर इसमें लगा हुआ। तो चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, रैंप है। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी टोटल यहाँ पे 5 फ्लोर हैं, जिसमें से जो नीचे के 2 फ्लोर हैं वो थोड़े बड़े हैं। उसमें आंगन भी दिया हुआ है जो महल के पीछे साइड बना हुआ है। और लेकिन ऊपर के जो 3 मंजिल हैं यानी कि 3rd, 4th, 5th फ्लोर हैं वो बहुत छोटे हैं। उसमें सिर्फ इतना ही स्पेस है जितना कि एक हॉल में होता है, तो वो एक हॉल के बराबर है। ठीक है, तो अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर। इसमें नीचे आंगन भी है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये रतन मंदिर है। हर फ्लोर को कोई ना कोई नाम दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें जो खिड़की हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 953 है, मतलब 953 यहाँ पे विंडोज़ हैं। और ये विंडोज़ बनाने के पीछे भी एक प्रथा है कि पहले ज़माने में औरतें डायरेक्ट बालकनी में जाके नहीं देख सकती थी रोड पे, या डायरेक्ट हवा छत पे जाके नहीं ले सकती थी। तो ये विंडो इसलिए बनाई गई जिससे कि वो रोड में मार्केट भी देख ले आराम से और हवा भी मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, तो इसीलिए ये विंडो बनाई गई है जिससे कि यहाँ पे हवा भी आती रहे और लेडीज़ बाहर देख भी सकती हैं। तो और आप देखिए कितने कलरफुल हैं। गेट के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो भी कितना कलरफुल था। और अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और इस फ्लोर का नाम है शरद मंदिर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हवा महल बीच मार्केट में है और जिस मार्केट में है उस मार्केट का नाम है बड़ी चौपर। और यहाँ से लेडीज़ मार्केट भी देखती रहें और हवा भी लेती रहें, इसीलिए ये विंडो बनाई गई थी जिससे कि लेडीज़ का मनोरंजन भी होता रहे और उनकी पर्दा प्रथा भी चलती रहे। उनको हवा भी, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे गर्मी है, जिससे उनको हवा भी मिलती रहे और विंडो के ज़रिए वो मार्केट भी देखती रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी विंडो जिसमें आप बाहर का तो देख सकते हैं कितनी आसानी से। देखिए कितनी छोटी सी विंडो।
आप अंदर से खड़े होकर तो मार्केट पूरा देख सकते हैं, लेकिन फ्रंट से खड़े होकर कोई अंदर देखेगा तो उसको नहीं दिखेगा। देखिए कितना छोटा सा लॉक भी है इसमें, कुंडी। ये सच में हवा महल है और इसमें बहुत ही अच्छा हवा चल रही है। और अब हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। तो ये इसका 3rd फ्लोर है। तो देखिए जो नीचे वाली विंडो थी वो तो थोड़ी बहुत बड़ी भी थी और ये तो बहुत ही छोटी है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट दिख रहा है और हवा भी अच्छी आ रही है। लेकिन जब आप इसके फ्रंट पे खड़े होकर अगर अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये इतनी छोटी विंडो बनाई गई है और इसी तरीके से बनाई गई है कि आप बाहर का तो पूरा देख लें लेकिन अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, जो हवा महल है वो सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है। मतलब जो हवा महल है वो सिटी पैलेस के ही भाग है और उसी में ही अटैच है। जब भी आप अगर हवा महल घूमने आते हैं तो आपको सिटी पैलेस और जंतर मंतर के लिए रास्ता यहीं से मिल जाएगा। जो महाराजा जय सिंह थे वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आते थे। ये उनका रेस्ट करने के लिए फेवरेट प्लेस था, क्योंकि जितनी भी गर्मी हो और यहाँ पे इतनी सारी विंडो है, 953 विंडोज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा ठंडक बनी रहती है। और पहले यहाँ पे जो यहाँ के आप आंगन कह सकते हो, वहाँ पे फुब्बारे लगे हुए थे। तो इंटरनल डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रेस्ट करने आते थे। उनका फेवरेट प्लेस था। तो हम 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर की तरफ आ गए हैं, यानी कि और ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने छोटे से गलियारे हैं। इन गलियारों से होते हुए आप एक हॉल में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि 1st और 2nd फ्लोर पे आंगन है, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले। 3rd 4th फ्लोर में ऐसा कोई आंगन नहीं है, सिर्फ एक हॉल बना हुआ है। और 5th फ्लोर तो बहुत ही छोटा है, आप आगे देखिएगा वीडियो में। तो ये 3rd फ्लोर है। और आपको पता है कि महल में आप जब भी एंट्री करेंगे हवा महल में, तो आपको फ्रंट से कोई भी एंट्री नहीं है। आप लेफ़्ट और राइट साइड से होते हुए बैक से आपको एंट्री करनी होगी। ये एक ऐसा महल है जिसमें आपको फ्रंट से कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। या तो आप इसमें लेफ़्ट साइड से पीछे जाएंगे या राइट साइड से, दोनों साइड से आपको बैक से ही एंट्री करनी होगी इसमें। तो देखिए इसमें ये आंगन है, जो कि ये 2nd फ्लोर का आंगन है। कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे पहले फुब्बारे होते थे और पहले ज़माने के आंगन सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसमें आंगन के साथ ही कुछ कमरे भी बने हुए थे, जो 1st फ्लोर पे भी और 2nd फ्लोर पे भी यहाँ थे। अब हम ये 3rd फ्लोर पे हैं और देखिए कितना खुला खुला सा है। 2nd और 1st फ्लोर पे ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, जो मैंने आपको गेट दिखाए थे, गेट के ऊपर कलरफुल जो ग्लासेस लगे हुए थे, उन पे जब रोशनी पड़ती है तो कमरे में एक इंद्रधनुष जैसा कलर आ जाता है। मतलब जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे कमरे में एक इंद्रधनुष जैसा कलर आ जाता है। तो ये जो हवा महल है अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि एक ऐसी बेमिसाल चीज़ है जिसमें एक छोटे से विंडोज़ हैं, जो कि 953 विंडोज़ हैं। तो ये इसीलिए आप पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसा, लेकिन एक चीज़ और जो कि फ्रंट पे इतना अट्रैक्टिव है कि विंडोज़ है, कलरफुल है, लेकिन बैक साइड में जब इसमें एंट्री करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है। बैक साइड पे कोई भी सजावट नहीं है। और इसी के पास ही एक मंदिर भी है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये यहाँ पे नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं रैंप वाला एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगी कि 1st और 2nd फ्लोर पर रैंप क्यों बनी हुई है। 1st और 2nd फ्लोर पे रैंप इसलिए बनी हुई है कि पहले ज़माने की जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पे एक आपने राजस्थान में देखा होगा कि घाघरा चोली चलता है, घाघरा। तो वो उनको जो सीढ़ियाँ होती हैं वो उसमें फंस जाते थे और गिरने का डर रहता था, जिसकी वजह से 1st और 2nd फ्लोर में रहने के लिए भी अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रूम है और आंगन भी है। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए डेली यूज़ के लिए यहाँ पे रैंप बनाई गई थी, जिससे उनको चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो गिरे भी नहीं, क्योंकि सीढ़ियों पे घाघरा जो होता है वो फंस जाता है। तो अब हम आ गए हैं इसके 4th फ्लोर पे। और 4th फ्लोर पे वही जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक हॉल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो देखिए कितना खूबसूरत है, पीछे जाली है और वो जाली जो दिख रही है आपको, देखिए ये पूरा हॉल है। कितना खूबसूरत है, कि क्या खूबसूरती से इसकी कारीगरी की गई है। और यहाँ पे हवा भी आ रही है, नो डाउट इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही थी।
बाद जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, मतलब एकदम सुबह आप कह सकते हैं कि जब सूरज की पहली दूसरी किरण आती है, तो एक बहुत अलग ही इसमें एहसास होता है, बहुत अलग ही ये दमकने लगता है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है ये, अंदर से भी बाहर से। इसकी जो आप देख सकते थे, आपने देखा होगा कि जो इसकी जालियाँ थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक सेकंड, मुझे ये सामने कुछ दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि जाके देखें क्या है। तो ये लेकिन एक रास्ता था जो कि बंद कर रखा था, तो लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना देखने की, तो मैंने देखा। देखिए कितनी छोटी सी विंडो है, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि छोटी सी विंडो से भी आप पूरा मार्केट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट से इसमें देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने फ्रंट से भी इसको देखा था जाके, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। ये कोई जाल है जो कि बंद है, मतलब एक गेट लगा हुआ है लोहे का, और इधर जाने का रास्ता है जो कि बंद किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है। अब मैं आगे चलती हूँ और मैं अब आ गई हूँ ये जो 4th फ्लोर था। देखिए मैंने आपको कुछ दिखाना था, ये देखिए यहाँ से जयगढ़ दिख रहा है, जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों ही यहाँ से दिखते हैं, तो मुझे कन्फ्यूज़न था ये जयगढ़ है या नाहरगढ़ है, लेकिन ये यहाँ से दिख रहा था हवा महल से और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। Fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. बट दोनों ही दिखते हैं। अभी जब हम इसके 5th फ्लोर पे जाएंगे तब दोनों ही इसको दिखेंगे कि मतलब जयगढ़ भी दिखेगा और नाहरगढ़ भी दिखेगा। ये देखिए ऐसे पूरा दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है हवा महल। और यहाँ पे जितनी भी स्मारक हैं, यानी कि हवा महल हो गया, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर का किला, उसको देखते हुए ही हवा महल को इतना खूबसूरत बनाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए हवा महल को पिंक बनाया गया है। तो ये गुलाबी और पिंक मतलब गुलाबी कह लो या पिंक कह लो, पत्थरों से बना हुआ है, बरुआ पत्थरों से। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है ये। जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ एक वॉल है, मतलब एक सिर्फ ये सामने जो दीवार दिख रही है यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अंदर आएंगे तब आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा है। पहले हमको भी यही लगता था कि हवा महल सिर्फ इतना ही है जितना ये फ्रंट पे दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। अंदर आने पे बहुत बड़ा है ये। आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट अगर आप टाइम लेके आते हैं 1 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा इसको घूमने में। अच्छे से अगर प्रॉपर घूमते हैं तो 2 घंटा लगेगा आपको। हवा महल से जाने के लिए आपको मतलब जैसे कि आपको अगर ट्रेन लेनी है या फ़्लाइट लेनी है तो यहाँ से सीधे रास्ता भी है और आपको कहीं भी कुछ भी रुकना नहीं पड़ेगा, सीधा रास्ता है। तो देखिए ये रैंप पे चढ़ते हुए और हम आगे बढ़ रहे हैं। और रैंप का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि घाघरा पहनती थी, जिसकी वजह से ये रैंप बनाई गई है, लेडीज़ गिरे नहीं। हवा महल के बनने के 50 साल के बाद यानी कि 2006 में जो यहाँ का जयपुर का यानी कि राजस्थान का पुरातत्व विभाग होता है उसने इसका काम किया था, इसको रिनोवेट किया था, जिसमें इसकी कॉस्ट आई थी 4.568 मिलियन। ठीक है, और ये हुआ था 2006 में आफ्टर मेकिंग द 50 ईयर्स। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में उसके बाद जब बहुत सारे ट्रस्ट आ गए, उन्होंने हवा महल को टेक केयर करना चाहा, लेकिन अब जो प्रेजेंट में ट्रस्ट इसको टेक केयर कर रहा है उसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। राइट, तो जो प्रेजेंट में है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और लेकिन जो फर्स्ट टाइम करवाया था वो राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने किया था।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो कलरफुल शीशे लगे हुए हैं, जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक इंद्रधनुष का कलर बनता है, तो इसीलिए ये कलरफुल शीशे लगाए गए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, और अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये इसका 5th फ्लोर है जो आपको सामने दिख रहा है। इस पे भी अभी हम जाएंगे, और यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, और यहाँ पे मुश्किल से एक बार में 10 से 12 लोग ही आते हैं, क्योंकि स्पेस भी कम है। तो यहाँ पे सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और यहीं से देखिए जंतर मंतर भी दिखता है, वो रहा सामने जंतर मंतर। और वो रहा इसका 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अनूठा नज़ारा है। और ये जो सामने दिख रहा है ये जयगढ़ है, और वो जो पहले दिखाया था वो नाहरगढ़ था। तो यहाँ से दोनों दिखते हैं, जयगढ़ भी नाहरगढ़ भी। वैसे मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जो भी किले वगैरह बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि एक किले से ही दूसरा किला देखें। अगर आप आगरा गए हैं और आपने देखा होगा कि रेड फोर्ट से ही ताजमहल भी दिखता है, तो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और ये सच में बहुत ऊपर था, देखिए आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर हैं हम। और वहाँ पे सामने कबूतर भी उड़ रहे हैं। जयपुर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन नहीं है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जयपुर के सारे शायद तीनों या चारों साइड ही पहाड़ हैं, और ये कितना ऊंचा है। और ये 5th फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और आप देख सकते हैं कितनी पतली सीढ़ी है। मतलब एक बार में या तो इंसान जा सकता है या आ सकता है, मतलब ये वन वे है, या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं, मतलब दो लोग भी नहीं चढ़ सकते। कितनी पतली सीढ़ियाँ हैं। फाइनली हम 5th फ्लोर पे आ गए हैं। नंबर लगाने के बाद, नंबर इन द सेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्पेस कम है, 10 से 12 लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि छोटी जगह है और थोड़ा रिस्क भी रहता है, पुरानी चीज़ें बनी होती हैं। तो वहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए थे वो कुछ लोग कोई भेज रहे थे 10 से या 12 लोगों से, तो हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। अब हमारा नंबर आया तो हम ऊपर आए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हवा महल। ये आप देख रहे हैं ना कि गुंबद की जो डिज़ाइन है वो भी कितना यूनिक बना हुआ है। मतलब एक एक चीज़ पहले ज़माने में कितना यूनिक बनाई जाती थी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हवा महल। अब हम वापसी की तरफ प्रस्थान करते हुए, मतलब हम नीचे आ रहे हैं, और मुझे एक खिड़की दिखी तो मैंने सोचा इसको खोला जाए, थोड़ा सा बंद किया जाए। देखिए तो अब हम नीचे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी नीचे के कुछ रूम्स और वो हॉल दिखाना आपको बाकी था। हॉल नहीं, मतलब आंगन दिखाना आपको बाकी था, तो वो भी दिखाती हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। और ये नीचे जाने का रास्ता है जो कि रैंप है, तो हम नीचे जा रहे हैं। बड़े मज़े आ रहे थे रैंप पे चढ़ने उतरने में। हमें भी अपने घर में रैंप ही बनवानी चाहिए, बड़ा कन्वीनियंट रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो। ये रास्ता थी ऊपर जाने की, तो देखिए कितना कन्वीनियंट रहता है रैंप पे उतरना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो हमारी एजेड बुजुर्ग दादी नानी हो जाती हैं, उनको भी बड़ा कन्वीनियंट रहेगा अगर हम सीढ़ी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो तुरंत चढ़ जाएंगी उतर जाएंगी।
तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये 2nd फ्लोर का आंगन है और ये यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पता है ये सारी मूर्तियाँ हैंडमेड होती हैं, मतलब ये सारी हाथों से बनाई जाती हैं। और ये नृत्य संगीत पाठक, मतलब जो नृत्य डांस के रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, वही हैं शायद, मेरे हिसाब से तो ये वही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो नृत्य वादन फलक, ये देखिए स्टैचू हैं यानी कि मूर्तियाँ, और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। यह है सितार, यह है मंजीरा, और ये है झांझ। जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके, ये सब उसी के साथ है स्टैचू। ये भी कुछ झांझ ही है। तो यहाँ बहुत सारी डांस के अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ थी, और ये सब हैंडमेड थी, मतलब पत्थर के ऊपर हाथ से बनाई हुई। जैसे कि आजकल तो मशीनों से बना देते हैं, बट ऐसा नहीं था, ये हाथ से बनाई हुई सारी स्टैचूज थे, और ये महल की डेकोरेशन के लिए थे। तो चलिए बाहर जाते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है, और मुझे तो बड़े मज़े आ रहे थे, क्योंकि मुझे सीढ़ी चढ़ना उतरना बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं रैंप में आगे आगे जा रही थी, और बहुत जल्दी जल्दी। और यहाँ पे बहुत ठंडक थी, मतलब हवा महल में आप कहीं भी चले जाओ तो ठंडक थी। मुझे गेट मिला। हेलो, कोई है? खोलिए, मैं आई हूँ। और मुझे ऐसे सीढ़ी उतरना बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी बहुत ठंडी थी, मतलब हवा अच्छी थी। आप हवा महल में कहीं भी रहो तो बड़ा ठंडा ठंडा था। चलिए अब फाइनली बाहर आ गए। वैसे बाहर बहुत गर्मी थी, बट अंदर ठंडा था। तो फाइनली हवा महल से बाहर आते हुए फटाफट से कुछ सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। हवा महल किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया, और हवा महल कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, ठीक है, और स्टेट में भी कौन से शहर में है, और शहर में भी कौन सी जगह पे है। ये सारे सवालों के जवाब। हवा महल में एक टोटल कितने फ्लोर हैं, कितनी विंडोज़ हैं, और कितने फ्लोर पर रूम नहीं है, हवा महल में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं, और हवा महल कौन से पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, और हवा महल किसका फेवरेट प्लेस था। और अब ये रहा हमारी तरफ से हवा महल। तो मैं आपको और भी यहाँ पे प्लेसेस हैं वो भी दिखाऊंगी, जैसे जयगढ़ हो गया, नाहरगढ़ हो गया, और आमेर का किला हो गया। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये रही हवा महल की हिस्ट्री। हवा महल में जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, मतलब एंट्री कहीं और से होती है और एग्ज़िट कहीं और से होता है। देखिए ये रहा हवा महल। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि टिकट कहाँ से मिलता है। वैसे तो आप ऑनलाइन भी टिकट करा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं लेते हैं तो आप यहाँ से आके भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे ये लॉकर है, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप वगैरह ये सामान नहीं रख रहे थे वो, क्योंकि हमने भी रखना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। ये रहा टिकट विंडो। इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़, और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप हवा महल देख सकते हैं। तो आपको मेरा ये हवा महल वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में याद रखें। बाय। For change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on.